Hello, my dear friends. I welcome all of you to Vishnu classes. Today, we will discuss about third unit of philosophical basis of education, which is knowledge, its concept, nature, and sources of knowledge. तो सबसे पहले जब हम नॉलेज की बात करते हैं, नॉलेज को हम एपिस्टेमोलॉजी भी बोलते हैं, जो कि फिलॉसफी की एक ब्रांच है. जैसे कि मैंने आपको 3 ब्रांचेस बताई थी फिलॉसफी की, एपिस्टेमोलॉजी, एक्सियोलॉजी और मेटाफिजिक्स, जिसे हम ऑन्टोलॉजी भी बोलते हैं. तो आज हम नॉलेज के बारे में जानेंगे, जिसे जो है एपिस्टेमोलॉजी भी कहा जाता है, फिलॉसफी की एक ब्रांच है. सो एपिस्टेमोलॉजी फिलॉसफी की ही एक ब्रांच है, जो कि 2 वर्ड से मिलके बनी है, ग्रीक वर्ड से. कौन कौन से? एपिस्टेम एंड लॉजी. ठीक है, कौन कौन से वर्ड से मिलके बनी है? 2 ग्रीक वर्ड्स, एपिस्टेम एंड लॉजी. एपिस्टेम का मतलब क्या होता है? नॉलेज. और लॉजी का मतलब होता है साइंस. और इन शॉर्ट अगर हम देखें कि नॉलेज का मतलब क्या है, एपिस्टेमोलॉजी का मतलब क्या है, जब हम किसी चीज़ की भी नॉलेज लेते हैं, साइंस ऑफ नॉलेज इसे बोला जाता है. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू हॉब्स अगर देखें तो नॉलेज क्या है? नॉलेज इज पावर. और वैसे अगर हम अपने उपनिषद के अकॉर्डिंगली देखें तो ब्रह्मा इज नॉलेज वर्ड बोला जाता है. एक लाइन बनाई हुई है उन्होंने उपनिषद के अकॉर्डिंगली, उसे भी आप याद कर सकते हो. क्या है? ब्रह्मा इज नॉलेज. ठीक है, यहाँ जैन फिलोसफी के अकॉर्डिंगली भी है कि राइट नॉलेज इज एक्ट ऑफ लिबरेशन. कि सब चीज से जब हम फ्री हो जाते हैं उसे हम नॉलेज बोलते हैं, राइट नॉलेज बोलते हैं. तो इसी तरीके से आगे अगर हम इसके कंसेप्ट के बारे में बात करें तो नॉलेज है क्या? नॉलेज रैशनल है. रैशनल मीन्स कि रियल है. क्या है? एक रीजनिंग का ही प्रोडक्ट है. जैसे हम कह सकते हैं मैथ्स के फॉर्मूले हैं, साइंस का कुछ जो है कोई न्यूमेरिकल हो गया या रीजनिंग होगी, कोई रिजल्ट हो गया, जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ही ले लो, न्यूटन का कोई लॉ ले लो, है ना. वो सब क्या है? नॉलेज रैशनल है, जिसे कि हम प्रूव भी कर सकते हैं. फिर उसके बाद अगर हम देखें तो नॉलेज क्या है? नॉलेज इज डूइंग. कि जो कुछ भी हम करते हैं, हम कहते हैं ना कि हम सीखते हैं, तो नॉलेज एक इन्फॉर्मेशन भी है. और नॉलेज हम इन्फॉर्मेशन को उसको हम कैसे लेते हैं? बाय डूइंग. फिर उसके बाद अगर हम देखें तो नॉलेज से ही हम अपनी डेली रिक्वायरमेंट्स की चीज़ों को फुलफिल कर सकते हैं. अगर नॉलेज नहीं होगी तो हमें पता ही नहीं है कि क्या करना है. जैसे हमें पता चलता है कि प्राइजेस जो हैं बढ़ गए या कम हो गए, या वैसे क्या चल रहा है सोसाइटी में, तो वो भी क्या है? वो भी नॉलेज है. फिर उसके बाद अगर हम देखें तो नॉलेज क्या है? ट्रूथ. जो कुछ भी चल रहा है जब हमें पता होता है वो क्या है? नॉलेज. फिर उसके बाद अगर हम देखें तो नॉलेज जो है ना वो चेंज होती रहती है. ये भी आप इसमें ऐड कर सकते हो कि नॉलेज इज ऑलवेज ऑन प्रोबेशन. ठीक है, जरूरी नहीं है कि अब जो चल रहा है आगे भी वो चलेगा. कोई चीज़ परमानेंट नहीं होती, तो इसमें भी ये आप नेचर में ऐड कर सकते हो. फिर उसके बाद अगर हम देखें तो नॉलेज जो है वो क्या है? अबाउट ट्रूथ. कि जो कुछ भी है सही है, ट्रुथ के अकॉर्डिंगली ही जो हमारी नॉलेज क्या है, जो ट्रुथ है वही हमारी नॉलेज में हो, वो हमें पता हो. फिर उसके बाद अगर हम देखें तो बाउंडलेस. नॉलेज जो है वो कभी खत्म नहीं होती और ना ही कोई बाउंडेशन होती है. उसमें क्या है कि जो ट्रू है वो आपको बता दिया कि ये ऐसे हो सकता है, ये काम है ना, तो वो क्या है? बाउंडलेस. फिर उसके बाद अगर हम देखें तो नॉलेज स्ट्रक्चर बेस्ड है. मीन्स की स्ट्रक्चर, जैसे जो हमारी वैल्यूज हैं, जो हमारे फैक्ट्स हैं, जो पूरा स्ट्रक्चर है मेन, वही हमारी नॉलेज है. फिर उसके बाद अगर हम देखें तो नॉलेज हमेशा ही हमारे कोई जो भी बिलीव्स हैं उनके बारे में हमें बताती है. जैसे कि जो भी आउटसाइड ऑब्जेक्ट है, जैसे हम कह सकते हैं चेयर, टेबल, बुक, है ना, जो कुछ भी है उसके बारे में हमें कैसे पता है? क्योंकि हमें नॉलेज है, किसी दूसरों ने हमें बताया हुआ है कि ये चेयर है, ये टेबल है ना. तो उसी तरीके से वो क्या है? हमारी नॉलेज में ऐड हो रहा है. तो नॉलेज क्या होती है? एक सिग्निफाई करती है कुछ ऑब्जेक्ट्स को. जैसे हम एक्सटर्नल वर्ल्ड के जो है ऑब्जेक्ट्स ले सकते हैं, जैसे कि सन, मून, स्टार्स, है ना. उसी तरीके से वैसे जो हमें ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं, लाइक चेयर, टेबल, वॉल, जो कुछ भी दिख रहा है वो भी क्या है? ऑब्जेक्ट्स हमें सिग्निफाई कर रहा है, तो वो भी क्या है? हमारी नॉलेज है. फिर उसके बाद अगर हम देखें तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव नॉलेज हो सकती है. सब्जेक्टिव क्या है? कि जो हम लिखते हैं. ऑब्जेक्टिव जैसे आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करते हो, है ना. तो इसी तरीके से नॉलेज में ऑब्जेक्टिविटी भी होती है और सब्जेक्टिविटी भी होती है. और आप इसमें एक और लाइन ऐड कर सकते हो कि नॉलेज जो नॉलेज है ना वो क्या है? सर्टन होती है, वही होती है, सेम रहती है वो. जो कुछ भी ट्रू है वही नॉलेज होती है. फिर उसके बाद अगर हम देखें तो लाइट एंड पावर है. लाइट एंड पावर क्या है? कि नॉलेज जो है हमें अवेयर करती है पावर के बारे में, या वैसे
ठीक है। फिर उसके बाद है बेस्ड ऑन एक्सपीरियंसेस। हम नॉलेज जो है हम अंडरस्टैंडिंग कैसे करते हैं? बाय एक्सपीरियंस। तो इसीलिए ह्यूमन एक्सपीरियंस से ही हम जो है नॉलेज जो है सीख सकते हैं ज्ञान को। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो मटेरियल भी है और स्पिरिचुअल भी है। नॉलेज जो है वो वर्ल्डली भी हो सकती है, प्रैक्टिकल भी हो सकता है, स्पिरिचुअल भी हो सकता है। तो इसीलिए इसे जो है हम कोई कंफर्म नहीं बता सकते कि ये सिर्फ स्पिरिचुअल ही होगा या ये सिर्फ मटेरियल बेस्ड ही होगा। तो नॉलेज जो है वो ऑब्जेक्टिव भी है, सब्जेक्टिव भी है, मटेरियल भी है और स्पिरिचुएबल भी है। फिर उसके बाद अगर स्पिरिचुअल भी है। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो नॉलेज जो है वो वेरीफाइएबल भी है। आपने देखा होगा कई बार हम न्यूमेरिकल्स करते हैं या हम कुछ थ्योरम सॉल्व करते हैं या कुछ हम करते हैं तो जो हम वेरीफाई करते हैं तो इसीलिए हम कह सकते हैं नॉलेज जो है वेरीफाई भी हो सकती है, जो लॉजिक बेस्ड होती है, जैसे साइंस की रीजनिंग हो गई। तो वो सब क्या हो गया कि हम नॉलेज को वेरीफाई भी कर सकते हैं। नॉलेज के वैसे बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो थोड़ा-सा उस टाइप के बारे में भी आपको बता देती हूँ। एक होती है एप्रियोरी नॉलेज और एक होती है एपोस्टेरियोरी नॉलेज। मैं आपको लिख के बता देती हूँ कौन-कौन सी तरह की नॉलेज होती है। एप्रियोरी और एपोस्टेरियोरी। तो जो एम्पिरिकल नॉलेज होती है प्रैग्मेटिस्ट के अकॉर्डिंगली वो एपोस्टोरी होती है और एप्रोरी जो है वो आइडियलिज्म बेस्ड मींस की स्पिरिचुअल बेस्ड होती है। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो मेन क्या क्या सोर्सेज हैं जिनसे हमें नॉलेज मिलती है। सबसे पहला सोर्स है टेस्टिमनी। सॉरी यहाँ पे और आएगा। टेस्टिमनी क्या होता है कि जैसे हम कहते हैं कि जो हमें पास्ट के बारे में बताता है, किसी न किसी ने हमें बताया होगा, है ना? जैसे कि हमें अपने हिस्ट्री की बुक से हमें पास्ट के बारे में पता चलता है, कोई नॉलेज हमें मिलती है, किसी की अथॉरिटी उस पे होती है, हम किसी से कोई नॉलेज लेते हैं तो वो क्या हो जाती है, उसकी अथॉरिटी, उससे ही हमें एक्सपर्ट से कोई चीज़ मिली है, तो वो क्या हो गया अथॉरिटी या टेस्टिमोनी बेस्ड। फिर होता है एम्पिरिसिज्म या सेंसेस, जैसे कि हमारे जो 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं कि हम आई, ईयर, नोज, स्किन और टंग जो हमारे गेटवेज हैं नॉलेज के, उनसे टच करके, देख के या सेंस करके जो हम सीखते हैं वो कौन सी नॉलेज हो गई? एम्पिरिसिज्म। फिर उसके बाद होती है रीजनिंग या रैशनलिज्म जो कि प्रैग्मेटिज्म बेस्ड होती है। आपने प्रैग्मेटिज्म के बारे में आपको मैंने बताया था, अगर पिछली वीडियो नहीं देखी तो उसमें एक बार देख लो कि जो हम रीजनिंग करते हैं वो उसी तरीके से साइंस के अकॉर्डिंगली जो हम सेंसेशंस करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, उसे हम रीजनिंग बेस्ड सोर्सेज बोलते हैं। फिर उसके बाद अगर हम देखें इंट्यूशन, जैसे हम कई बार लगता है कि ऐसा होने वाला है या हमें पहले से ही कुछ ना कुछ जो है आभास होने लगता है, हमारी जो इनर विजन है, हमारी इनर वॉइस है ना, उसे हम इंट्यूशन और इंट्यूशनिज्म बोलते हैं। फिर उसके बाद है प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म क्या है? जो प्रैक्टिकल वर्ड्स है, जो हमारे प्रैक्टिसेस हैं, जो हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, उनसे हम सीखते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रैग्मेटिस्ट। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो ये सारे क्या है? गेटवेज है। मतलब कई बार हमें नॉलेज कैसे मिलती है? कई चीज़ों को सेंस करके, कई बार जो है हमें वैसे इनर विजन से इंट्यूशन होती है, कई बार हम रीजनिंग करते हैं या प्रैक्टिकल लाइफ से हमें कुछ सीखने को मिलता है या हमें किसी और से सीखने को मिलता है, टेस्टिमनी और अथॉरिटी जिसे हम बोलते हैं। तो वो सारे क्या है? सोर्सेज हैं हमारे नॉलेज के। फिर उसके बाद नेचर एज अ सोर्स ऑफ नॉलेज। नेचर से भी हमें जो है बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जैसे टैगोर हैं, रूसो हैं, उन्होंने जो है नेचर को जो है टीचर बताया है, जो कि सबसे ज़्यादा हमें नेचुरलिज्म को मानना है। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो इंस्पिरेशन भी क्या है? सोर्स ऑफ नॉलेज है। अगर हम इंस्पायर होंगे तो हम ज़्यादा सीखेंगे, है ना? तो इसीलिए बहुत सारे हमारे सोर्सेज होते हैं। कौन-कौन से? टेस्टिमनी, एम्पिरिसिज्म, रैशनलिज्म, इंट्यूशन, प्रैग्मेटिज्म, नेचर एंड इंस्पिरेशन। आप शॉर्ट फॉर्म बना सकते हो इसको याद करने के लिए TERIPNI। ठीक है? तो इस तरीके से आप शॉर्ट फॉर्म बना के भी जो है याद कर सकते हो ताकि आपको एग्जाम में याद रहे, क्योंकि सोर्सेज तो आप यही सब लिखोगे, कुछ चीज़ें आप चेंज कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, लेकिन सोर्सेज में यही आएंगे। ठीक है? सो आज हमने नॉलेज के सोर्सेज के बारे में जाना है, कंसेप्ट के बारे में जाना है, क्या क्या इसकी नेचर होती है। नेचर का इसलिए नहीं ट्रिक बताया क्योंकि नेचर जो है आप कुछ भी इसमें ऐड कर सकते हो, समझ के लिख सकते हो, लेकिन सोर्सेज जो आप वही लिखोगे इसलिए बताया।
सो आज हमने नॉलेज के बारे में जाना है, उसकी कंसेप्ट, नेचर और सोर्सेज के बारे में जाना है. सो होप यू लाइक दिस. प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल फॉर मोर एंड मोर वीडियोस. थैंक यू.